बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था जो बहुत गरीब था। उसको एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम चिंकी था। चिंकी बचपन से ही भगवान में विश्वास करती थी और भगवान के चमत्कार में भी। एक दिन चिंकी गुल्लक से सारे सिक्के निकाले और उन्हें अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकल गई। पास ही दवा की दुकान थी। वह धीरे धीरे उसके पास चली गई। वह दुकान के सामने खड़ी हो गई और बोलने लगी, लेकिन छोटी चिंकी पर किसी का ध्यान नहीं गया, न ही उसकी आवाज किसी ने सुनी। हर कोई अपने काम में लगा हुआ था। दुकान के मालिक का एक दोस्त देश के बाहर से आया था। वह भी दुकान के सामने बैठकर बातें कर रहा था। जब चिंकी ने देखा कि उसकी बात कोई सुन नहीं रहा है, तो उसने एक सिक्का दुकान में फेंका। सिक्के की आवाज ने सबका ध्यान उसकी ओर खींचा। उसकी युक्ति काम आई। दुकानदार उसके पास आया और प्यार से उससे पूछने लगा, बेटा तुम क्या चाहते हो? उसने अपनी जेब से सिक्के निकाले और कहा कि मुझे एक चमत्कार चाहिए। पहले तो दुकानदार समझ नहीं पाया। दुकानदार आश्चर्य से बोला, बेटी यहाँ तो दवा मिलती है, चमत्कार नहीं मिलता। उस लड़की ने कहा, अगर यहाँ दवा मिलती है तो चमत्कार भी मिलना चाहिए। दुकानदार ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन तुमसे किसने कहा कि यहाँ चमत्कार मिलता है? अब चिंकी विस्तार से बताने लगी। वह बोली, मेरे भाई को बहुत बड़ी बीमारी है। पापा ने माँ से कह रहे थे कि डॉक्टर बहुत पैसे मांग रहा है और कह रहे थे कि समय पर इलाज नहीं हुआ तो बचा नहीं पाएंगे। अब कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है और कोई संभावना नहीं है। उनके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं है, न जमीन जायदाद है और न ही गहने। इलाज में सारा पैसा खर्च हो चुका है। बड़ी मुश्किल से दवा की। वे रोकर माँ को बता रहे थे। मालिक का दोस्त चिंकी के पास आकर बैठ गया और प्यार से पूछा, ठीक है, आप चमत्कार खरीदने के लिए कितने पैसे लिए हो? चिंकी ने सारा पैसा दिखाया। जब उसने उन पैसों को गिना तो 20 रुपए थे। वह आदमी हंसने लगा और चिंकी से बोला, सोचो तुमने कोई चमत्कार खरीदा है, चलो मुझे अपने भाई के पास ले चलो। वह व्यक्ति दूसरे देश में बहुत ही बड़ा डॉक्टर था। उन्होंने उस बच्चे का इलाज 20 रुपए में किया और वह बच्चा ठीक भी हो गया। आखिर भगवान ने चिंकी को एक विश्वास का चमत्कार दिखा ही दिया। वह लड़की बड़ी श्रद्धा से उसे खरीदने गई थी और वह उससे मिल गई। प्रभु सबका स्वामी है। उसकी सहायता ऐसे चमत्कारों के रूप में प्राप्त होती है। आवश्यकता केवल सच्ची श्रद्धा की है।